मैं वीरेंद्र जोशी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो इन्फिनिटी क्लासेस। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको बोर्ड के पेपर में छपे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एमसीक्यूज। तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो बीजांड के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर होता है। क्योंकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। उसमें से केवल 1 सक्रिय रहता है, बाकी 3 निष्क्रिय अवस्था के अंदर चले जाते हैं। तो परागण के समय परागकण होते हैं, यानी जब परागण की क्रिया होती है तो परागकण कितने कोशिकीय होते हैं? तो परागकण जो होते हैं वो द्विकोशिकीय होते हैं, क्योंकि परागकण के अंदर 2 कोशिका पाई जाती है। एक तो पाई जाती है जनन कोशिका, दूसरी होती है काय कोशिका। तो त्रिसंलयन के फलस्वरूप, थर्ड क्वेश्चन है, त्रिसंलयन के फलस्वरूप विकसित होता है, यानी त्रिसंलयन के फलस्वरूप विकसित होने वाली संरचना कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? भ्रूणपोष होती है। कौन सी होती है? भ्रूणपोष होती है। प्राथमिक भ्रूणपोष में केंद्रक होते हैं, तो प्राथमिक भ्रूणपोष में जो केंद्रक होता है उसकी सूत्र गुणिता कितनी होती है? तो वो होती है 3n। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 परागकण के निर्माण है तो कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होते हैं? तो 100 परागकण है, उसके निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो वो कितने होंगे? 25। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो परागकण होते हैं उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो पैक्टिन की बनी होती है, लेकिन जब अपन बाह्य भित्ति के बारे में बात करते हैं तो वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश के टेपिटम का कार्य क्या है? तो पराग कोश की जो टेपिटम परत होती है वो क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुवर्णता सामान्य है तो बहुवर्णता किस में पाई जाती है वो आपको बताना है। केले में, गेहूं में, सिट्रस में या इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुवर्णता का जो अर्थ होता है नहीं बहुत सारे गुण उपस्थित होना, वो केवल किस में होता है? सिट्रस वाली फैमिली में, नींबू या संतरा। यहाँ पे सिट्रस नहीं देके आपको नींबू या संतरा भी दे सकता है। तो सिट्रस फैमिली में बेसिकली नींबू और संतरा आते हैं तो उसके अंदर क्या पाई जाती है? बहुवर्णता पाई जाती है, यानी बहुत सारे उसमें गुण उपस्थित रहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परिपूर्णपोष बीज पाया जाता है? तो परिपूर्णपोष बीज किस में पाया जाता है? क्वेश्चन ये कह रहा है तो वो किस में पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन फल का विकास कहलाता है। तो बिना निषेचन अगर अपन कहते हैं जनन होता है तो वो कैसा कहलाता है? अनिषेक जनन होता है। ठीक है। और अगर फल का विकास होता है तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज है जो इस चैप्टर में 101% बोर्ड के एग्जाम में छपे मिलेंगे। ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण की आंतरिक चोल का निर्माण। तो परागकण की जो आंतरिक चोल का निर्माण होता है वो पैक्टिन व सेलुलोज के द्वारा निर्मित होता है। फिर है पुष्प को खाली जगह प्रोह कहा जाता है। तो जो पुष्प होता है उसको बीजाणु पर्णधारी रूपांतरित प्रोह कहा जाता है। लीची में खाने योग्य मांसल भाग एरिल होता है। लीची में खाने योग्य मांसल भाग क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। पराग कणों को द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। तो पराग कणों को किस विधि के द्वारा द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है? तो उस विधि का नाम क्या है? कायोप्रिजर्वेशन। क्या नाम है? कायोप्रिजर्वेशन। फिर नारियल में पाया जाने वाला दूधीय तरल किस प्रकार का भ्रूणपोष है? किस प्रकार का भ्रूणपोष है? तो वो नारियल में जो दूधीय तरल पदार्थ होता है वो केंद्रीय भ्रूणपोष का प्रकार होता है। केंद्रीय